मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें वाइफ का नाम जेलन है और ये दोनों समंदर किनारे छुट्टियां मनाने आए हुए हैं। ये समंदर के बीच में ही रह रहे हैं और ये जिस घर में रह रहे हैं वो घर लकड़ी का है। जेलन के बच्चे की कुछ टाइम पहले मौत हो गई थी जिसकी वजह से वो काफी परेशान थी, लेकिन उसका हस्बैंड उससे काफी प्यार करता था और उसका ख्याल भी रखता था। इसके बाद वो दोनों समंदर में गोता लगाते हैं, लेकिन जेलन के हस्बैंड के पैर में चोट लग जाती है और काफी सारा खून बह रहा होता है। ये देख के जेलन को अपना माजी याद आता है जब उसके बच्चे की मौत पैदा होने से पहले ही हो गई थी। लेकिन जैसे तैसे उसका हस्बैंड उसको संभालता है और अंदर ले आता है। घर में टीवी पे न्यूज चल रही होती है कि इस समंदर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करते हैं और जब सो रहे होते हैं समंदर की बड़ी बड़ी लहरें इनके घर से टकराने लगती हैं। पहले तो इन्हें ये आम बात लगती है क्योंकि ऐसा पहले भी यहाँ पे होता आया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद लहरें बढ़ जाती हैं और इनके पूरे घर को लपेट लेती हैं। इनका लकड़ी का बना हुआ घर पानी में बहने लगता है। वहीं जेलन को दूर चट्टानें नजर आती हैं तो वो अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं वहां जाना चाहिए, तो उसका हस्बैंड कहता है कि नहीं, हमें यहीं अंदर ही रहना चाहिए, बाहर काफी बड़ा तूफान आया हुआ है, हम डूब कर मारे भी जा सकते हैं। और उसी टाइम उनकी आंख लग जाती है। जब उन दोनों की आंख खुलती है तो वो अपने आप को समंदर के बीचों बीच पाते हैं। वो अपने लकड़ी के टूटे हुए घर पे तैर रहे होते हैं। ये देखकर जेलन अपने हस्बैंड पे काफी गुस्सा होती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि हमें चट्टानों की तरफ लौट जाना चाहिए और तुम्हारी वजह से हम यहाँ पे फंस गए हैं। वो दोनों काफी परेशान होते हैं और वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। उसके हस्बैंड के पाँव पे चोट लगी हुई थी जिसकी वजह से वो तैर भी नहीं सकता था और इनको भूख और प्यास का भी एहसास हो रहा था, लेकिन इनके पास ना तो खाने के लिए खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। उसका हस्बैंड उसे कहता है कि तुम्हें नीचे जाकर देखना होगा, शायद खाने के लिए वहां पे कुछ मिल जाए। जेलन जो कि पानी में जाने से काफी डरती थी, लेकिन फिर भी वो नीचे जाती है और एक बैग ले आती है। उस बैग में एक बोतल होती है जिसमें पानी होता है, वो अपने हस्बैंड को दे देती है। उसका हस्बैंड कहता है कि तुम फिक्र ना करो, हमें कोई ना कोई ढूंढने जरूर आएगा। इसके बाद उसका हस्बैंड पानी की बोतल को सूरज की तरफ करता है ताकि थोड़ा सा धुआं पैदा किया जा सके और धुएं को देख के कोई ना कोई यहाँ पे जरूर आएगा, लेकिन उसका ये प्लान अनसक्सेसफुल रहता है। इतनी बड़ी परेशानी के बावजूद भी ये काफी खुश होते हैं और इसी टाइम इनको एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। जेलन बाहर भाग कर जाती है, वो जोर जोर से चीखती है और हाथ भी हिला रही होती है, लेकिन हेलीकॉप्टर बहुत दूर था जिसकी वजह से वो इनको देख नहीं पाते और हेलीकॉप्टर वापस चले जाता है। और वहीं थोड़ी देर के बाद उनसे कुछ ही दूरी पर एक शिप जा रहा था, वो उसकी तरफ देखकर भी हाथ हिलाती है और चीखती है, लेकिन शिप और इनके घर के बीच में भी काफी दूरी थी जिसकी वजह से शिप वहां से चला जाता है और इतनी ही देर में उसके हस्बैंड की भी आंख खुल जाती है। उसका हस्बैंड एक बार फिर से पानी के जरिए आग और धुआं पैदा करने की कोशिश करता है और इस बार वो कामयाब भी हो जाता है। धुआं काफी बढ़ जाता है, लेकिन वो शिप अब काफी दूर जा चुका था और ये एक बार फिर से मायूस होकर बैठ जाते हैं। लेकिन अब इनके लिए परेशानियां बढ़ती जा रही थी क्योंकि जो धुआं इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए पैदा किया था वो अब इनके पूरे घर में फैल रहा था और इनके घर को जलाता जा रहा था। आखिरकार इनको अपनी जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगानी पड़ती है और ये अपनी आंखों के सामने ही अपने घर को जलता हुआ देख रहे थे, वो घर जिसमें इन्होंने पनाह ली हुई थी। इसके बाद वो दोनों लकड़ी के कुछ टुकड़ों के सहारे तैरने लगते हैं। जेलन के हस्बैंड के पाँव पे काफी बड़ी चोट थी जिसकी वजह से खून भी बह रहा था और उनको एहसास होता है कि जैसे खून की स्मेल सूंघ के शार्क्स उनका पीछा कर रही हैं। जेलन का हस्बैंड उससे कहता है हमें बहुत जल्दी कोई बड़ा टुकड़ा ढूंढना होगा, इससे पहले कि शार्क्स हमें अपना शिकार बना लें। और थोड़ी देर के बाद उन्हें एक बड़ा सा टुकड़ा नजर भी आ जाता है और दूसरी तरफ शार्क्स भी उनके करीब आ रही थी। शार्क्स के उनके पास आने से पहले ही वो उस टुकड़े पे बैठ जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि जिन्हें वो शार्क्स समझ रहे थे वो असल में डॉल्फिन्स हैं और फिर वो हंसने लगते हैं। जेलन कहती है कि ये सब मेरी ही गलती है, ना ही मेरा बच्चा पैदा होता, ना ही वो मरता और ना ही मैं स्ट्रेस में आती और ना ही हम यहाँ पे छुट्टियां मनाने आते। तो जेलन का हस्बैंड कहता है कि नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम यहाँ से बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे और फिर से एक हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। यही बातें करते करते उनकी आंख लग जाती है और जब जेलन की आंख खुलती है तो उसे महसूस होता है कि जैसे उसका लकड़ी का टुकड़ा उसके हस्बैंड के लकड़ी के टुकड़े से अलग हो चुका है और वो उससे काफी दूर चली गई है और वो देखती है कि उसके हस्बैंड के पाँव से काफी खून बह रहा है जो कि समंदर में फैल चुका है। जेलन काफी कोशिश करती है कि अपने हस्बैंड के पास पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंच पाती। आखिरकार वो एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े को लेकर छलांग मार देती है और अब दूसरी तरफ यहाँ पर सचमुच में शार्क्स भी आ चुकी थी। खून की स्मेल सूंघकर शार्क्स इन पे हमला कर देती हैं जिसकी वजह से जेलन का हस्बैंड भी उस लकड़ी के टुकड़े से नीचे गिर जाता है। लेकिन जेलन जैसे तैसे कोशिश करके अपने हस्बैंड को लकड़ी के टुकड़े पर लाती है, लेकिन अब टाइम काफी हो चुका था और शार्क्स भी उस पर बहुत ज्यादा टाइम हमला कर चुकी थी। इसके बाद जेलन एक लकड़ी के टुकड़े को चप्पू बनाती है और वहां से अपने हस्बैंड को दूर ले जाती है। जेलन काफी थक चुकी थी और उसकी वहीं पे आंख लग जाती है और उसका हस्बैंड जो कि उसी लकड़ी के टुकड़े के सहारे वहीं पे लटका हुआ है। जब जेलन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो समुद्र किनारे आ चुकी है। वो बहुत खुश होती है और अपने हस्बैंड को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी उसका हस्बैंड नहीं उठता और अब वो ये समझ चुकी थी कि उसका हस्बैंड अब नहीं रहा।
ये देखकर वो काफी रोने लगती है और वो ये सोचती है कि इसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने अपना बच्चा खो दिया और मैं ही थी जो अपने हस्बैंड को इस आइलैंड पे ले आई और मेरी वजह से मेरा हस्बैंड मारा गया। और उसके बाद वो जोर जोर से चीखने लगती है। वहीं पर थोड़ी देर के बाद वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके हस्बैंड की लाश वहां पे नहीं है, क्योंकि समंदर की बड़ी बड़ी लहरें उसको अपने साथ ले गई थी और समंदर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी शार्क्स भी थी। लेकिन आखिरकार जेलन को अपने हस्बैंड की लाश नजर आ जाती है और वो अपने होश में नहीं थी, इसलिए वो अपने हस्बैंड की लाश को वहां से निकालने के लिए समंदर के अंदर चली जाती है। लेकिन उसी टाइम शार्क उस पर हमला करती है, जिसकी वजह से उसकी टांग जख्मी हो जाती है और फिर वो बाहर आ जाती है। बड़ी मुश्किल से वो समंदर किनारे चढ़ती है और समंदर किनारे पूरी तरह से धुंध छाई हुई थी। वो जब थोड़ा आगे जाती है तो उसे एक चट्टान नजर आती है। वो बड़ी मुश्किल से उस चट्टान के ऊपर चढ़ती है और जब दूसरी तरफ जाती है तो उसे एक आदमी कश्ती में लेटा हुआ नजर आता है। असल में वो एक मछुआरा है और यहाँ पर मछलियां पकड़ने आया है। ये देखकर जेलन के चेहरे पे एक अलग तरह की खुशी थी, क्योंकि वो उसे एक उम्मीद समझ रही थी। वो उसके पास जाती है, उसकी कश्ती में जाकर उसको जगाती है और उसको हेल्प के लिए बोलती है और वो कहती है कि समंदर में मेरे हस्बैंड की जान चली गई। लेकिन वो बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी इंग्लिश समझ नहीं पा रहा होता। उसके बाद वो बंदा उसका जख्म देखता है और मरहम पट्टी करता है। वो बंदा एक मछुआरा था और मछलियां पकड़ने के लिए उसने अंदर जाल लगाना था। वो जाल लगाने के लिए अंदर घुस जाता है और जाल लगा ही रहा होता है। इसी टाइम वहां पर शार्क आती है और उस पर हमला कर देती है। ऊपर कश्ती पे हलचल होती है और जेलन को पता चल गया था कि नीचे शार्क है। वो काफी आवाजें देती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। थोड़ी देर के बाद वो मछुआरा ऊपर आता है, लेकिन वो खून से लथपथ होता है और पूरे समुद्र में खून ही खून नजर आ रहा होता है, क्योंकि उस पे शार्क ने हमला कर दिया था। इसी टाइम शार्क उस बंदे को फिर नीचे की तरफ खींचती है। ये देखकर जेलन मछुआरे को बचाने के लिए नीचे कूद जाती है, लेकिन इस बार शार्क उन दोनों पे हमला कर देती है। जेलन तो जैसे तैसे कश्ती के अंदर आ जाती है, लेकिन वो मछुआरा काफी जख्मी हो चुका था। जेलन उस मछुआरे को ऊपर खींचने ही वाली थी, लेकिन वो शार्क उसको नीचे ले जाती है और खा जाती है। अब जेलन को उस शार्क पे गुस्सा भी आ रहा था और काफी दुख भी हो रहा था। जेलन अब एक बार फिर से कश्ती में अकेली रह गई थी और उस टाइम उस कश्ती में उसको एक ब्लेड नजर आता है जो कि घूमने वाला था। वो उसको उठाती है और शार्क की तरफ करती है, जिसकी वजह से शार्क को वहां से डर के भागना पड़ता है। लेकिन वो शार्क आसानी से पीछे छोड़ने वाली थी नहीं। वो एक बार फिर से आती है और इस बार बहुत ऊंची छलांग लगा के जेलन की कश्ती को ही पलटा देती है। अब जेलन कश्ती के नीचे थी और वो बहुत डरी हुई थी और उसे पता था कि वो शार्क उसकी तरफ दोबारा आएगी। इसके बाद वो उस ब्लेड के रस्से को अपनी टांगों के साथ बांध के ब्लेड नीचे छोड़ देती है और शार्क भी उसके ब्लड की स्मेल सूंघ के उसकी तरफ आती है और उस पर जो ही हमला करती है तो वो ब्लेड जो नीचे की तरफ लटक रहा था वो उसके गले के आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से उस खूंखार शार्क की उसी टाइम मौत हो जाती है और समंदर में उस शार्क का चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। जब जेलन को पता चलता है कि शार्क मर चुकी है तो वो टांगों से रस्सियां खोल देती है और कश्ती को सीधा करती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। उसे एहसास हो रहा था कि यहाँ पर अगर एक मछुआरा था तो और भी मछुआरे होंगे। थोड़ी देर के बाद उसे एक किनारा नजर आता है जहाँ पर बहुत सारे मछुआरे थे। ये देखकर जेलन के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और वो काफी खुश होती है और वो ये समझ चुकी थी कि अब उसे हेल्प मिल जाएगी। वो मछुआरे भी उसको देख लेते हैं और उनको पता चल जाता है कि वहां पर कोई है जिसे मदद चाहिए। वो मछुआरे जेलन को किनारे पे ले आते हैं। जेलन उन मछुआरों को देखकर आसमान की तरफ देखती है और एक सुकून का सांस लेती है और जेलन अब ये बात समझ गई थी, चाहे जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए उससे लड़ना ही पड़ता है। इंसान जब तक हिम्मत न हारे उसे कोई भी परेशानी हरा नहीं सकती। हालांकि उसने अपने हस्बैंड को खो दिया था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए आने वाले लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।